प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक शिष्य की आलस्यता से परिपूर्ण जिंदगी को देखकर गुरु कई बार सोचते थे कि इसको किस तरह से सही दिशा निर्देश देकर मैं रास्ते पर लाऊं, वरना इसकी पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। क्योंकि खाना पीना और सोना, इसके अलावा वो शिष्य कुछ जानता ही नहीं था। अध्ययन अध्यापन के लिए कहा जाए तो जी चुराता था। थोड़ी देर हाथ में किताब लिए और इस तरह से डुलकियां मारने लग जाता था। गुरु बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा, देखो, जब तक तुम इस आश्रम में हो तब तक तो ठीक है, पर जब कालावधि तुम्हारा अध्ययन का समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात तुम क्या करोगे? तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। कौन तुम्हें सहन कर पाएगा इस तरह से? यहां तक कि घर वाले भी तुम्हें निष्कासित कर देंगे। शिष्य हमेशा कहता कि बस गुरुदेव, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, आगे से पूरा ध्यान रखूंगा, मन लगाकर अध्ययन करूंगा, आलस्य बिल्कुल त्याग दूंगा। बातें बड़ी बड़ी करता था, पर आलस्य और प्रमाद उसके जिंदगी में चोला दामन का साथ निभाने वाले हो गए थे। खैर, एक दिन गुरुदेव ने सोचा कि देखो, इसे एक अंतिम उपाय मैं करके देखता हूं। सुधर गया तो ठीक, वरना इसका भाग्य। गुरुदेव ने कहा कि देखो शिष्य, तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा तरस आता है, दया आती है। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। तब तक मेरे पास एक पारस पत्थर है, जो कि साधना से सिद्ध करने के बाद में प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूं कि 2 दिन के लिए, जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूं, वो पारस पत्थर मैं तुम्हें देकर जाता हूं। और इन 2 दिन में जितना लोहा तुम सोना करना चाहो बना सकते हो। इसकी खासियत तो तुम्हें पता ही है, जैसे ही ये पत्थर लोहे को स्पर्श करेगा, लोहा सोना बन जाएगा। शिष्य सोचने लगा, वाह, मेरे तो भाग्य ही जग गए। 2 दिन में तो मैं सारे नगर का ही लोहा सोना कर सकता हूं। मेरे जैसा धनाढ्य कोई नहीं है। कल्पना लोक के अंदर विचरण करने लगा। नौकर चाकर घर के अंदर सारा काम कर रहे हैं, मैं बैठे बैठे खा रहा हूं। इसी तरह के सपने देखने लग गया। तंद्रा टूटी जब गुरुदेव ने कहा, पर याद रखना, शाम को सूर्यास्त के पहले पहले तुम्हें जितना सोना बनाना है बना लेना। जैसे ही मैं आया, ये पत्थर मैं वापस ले लूंगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, 2 दिन मेरे लिए बहुत है। उत्साह जगा था, कुछ करने की मन में ठान ली थी। पर जैसे ही गुरुदेव जाने की तैयारी करने लगे और उसे वो पत्थर दिया, फिर से वो स्वप्न लोक के अंदर विचरण करने लगा। बस शहर के बड़े बड़े लोहा बेचने वाले दुकान वालों से संपर्क करता हूं, उनसे पूरा की पूरा लोहा मंगवा लेता हूं, स्पर्श करूंगा सब सोना। संसार में मेरे जैसा धनाढ्य व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। गुरुदेव चले गए। सोचने लगा, अभी तो 2 दिन है, आराम से पहले खा पी लेता हूं, फिर मध्याह्न के समय चलूंगा। और क्या, स्पर्श तो करना ही है। खाना खाया, निद्रा मां सताने लगी। सोचा कि बहुत समय है, पूरा दिन बाकी है, अभी तो
सो जाता हूँ। और कहावत है दोस्तों, जो सोता है सो खोता है। गरिष्ठ भोजन खा लेने के पश्चात उसे गहरी नींद आ गई। वापस दूसरे दिन ही उठा, हड़बड़ाया। अभी सूर्योदय में समय था, अंधेरा था। सोचा कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो अंधकार हुआ है, दिन भी नहीं उगा है, आज का दिन तो पूरा है ना, कोई बात नहीं। फिर से सो गया। उठा तो भूख लगने लगी। सोचा कि बस नाश्ता पानी करने के पश्चात तो मैं चला ही जाऊंगा। अब तो मैं संसार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति, धन्ना सेठ बनने वाला हूं। गया, बाजू में ही एक समोसे वाला, जलेबी वाला, जो कि हमेशा गर्मा गर्म नाश्ता देता था, उसके पास आया और भाई फर्स्ट क्लास नाश्ता खिला, आज शाम तक तेरा सारा पैसा मैं चुका देने वाला हूं। और शिष्य ने भरपेट नाश्ता किया। इतना ही नहीं, उसने तो रबड़ी भी लाके दे दी। रबड़ी में जलेबी डालकर, आहा क्या स्वाद। फिर से नींद घेरने लगी। सोचा कि अभी तो सवेरा ही हुआ है, आराम से उठकर मैं फटाफट जाऊंगा और सभी लोगों को स्पर्श करना शुरू कर दूंगा। 1 घंटे में तो मेरा काम हो जाएगा। फिर से सो गया। आलस्य और प्रमाद ने इस तरह से उसको जकड़ लिया था कि वो भूल गया कि मेरे पास एक एक पल, एक एक क्षण मेरा बहुत कीमती है। सो गया। मध्याह्न के समय उठा। 3, साढ़े 3, 4 बजे हो गई। अब फिर से भूख सताने लगी थी। फिर से जो कुछ था घर के अंदर खाया, आश्रम के अंदर जो बनाया हुआ बचा हुआ था, क्योंकि सबका भोजन हो चुका था। पर ये तो पेटू था, जितना था सब खा पी के डकार ली और सोचा कि बस अब सोता नहीं हूं, 5 मिनट सिर्फ पैर लंबे करता हूं और प्लानिंग करता हूं कि सबसे पहले किस दुकान पे जाऊं, कहां पर ज्यादा लोहा मिल सकता है। सोचता हूं और फिर चल देता हूं। पैर लंबे किए, आंखें बंद करके एक पल सोचा ही था, फिर से सो गया। हड़बड़ा के उठा तो सूर्यास्त का समय होने आया था। फटाफट बिना हाथ मुंह धोए वो पत्थर लिया और दुकान की तरफ भागकर जाने लगा। इतने में सामने से गुरुदेव आते हुए दिखाई दिए। सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लग गया था। शिष्य को गुरु ने कहा, भागे भागे कहां जा रहे हो? गुरुदेव माफ कीजिएगा। चरणों में गिर गया, रोने लगा कि बस 1 घंटे का और समय दो। गुरुदेव ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 2 दिन दिए थे, अब 1 घंटा छोड़ के 1 पल का भी समय मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लाओ पत्थर दो मुझे वापस। पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य पश्चाताप के आंसुओं से आत्मग्लानि होने लगी कि मैं कितना एक तरह से बेपरवाह हो गया हूं, लाचार हो गया हूं। मुझे हमेशा गुरुदेव कहते थे कि देखो आलस्य त्याग दो, पर मैं नहीं सुनता था। उसका परिणाम इतना वैभव मुझे मिलने वाला था, वो सब मेरे हाथ से चला गया। पर अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। बस यही कहावत चरितार्थ होती दोस्तों। ये कहावत हमारे जीवन में भी घटित होती है। कल के ऊपर अब कभी भी मत छोड़ो, पल का भरोसा नहीं है। कल करना है सो आज कर, आज करना सो अभी, पल में
प्रलय हो गई फिर करेगो कभी। दोस्तों, जिंदगी में यदि कुछ करना चाहे तो विलंब मत करो। जो दिमाग में आपके आया है संकल्प करो और काम में लग जाओ। सफलता तुम्हारे चरणों का चुम्बन करने के लिए आतुरित बैठी है। बस परिश्रम करो, उद्यम करो, मेहनत करो। जिंदगी में हमेशा कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।